इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। ये जो सॉइल इरेशन आपका फिनिश्ड हो गया था, ये है आपका इफेक्ट ऑफ सॉइल इरेशन। सॉइल इरेशन का पहला इफेक्ट क्या है? रेड्यूस्ड फर्टिलिटी। मतलब ये जो सॉइल का ऊपर लेयर दिख रहा है, ये देखो कैसे ब्रेकेज जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि वो इनफर्टाइल हो गया, फर्टाइल से इनफर्टाइल हो गया। जैसे कि यहाँ पे ट्री ज़्यादा से ज़्यादातर ग्रो नहीं करेगा। उसके बाद सेकेंड कॉज क्या आया आपका? वो है फ्लोट्स। आपको मालूम है सॉइल इरेशन होने के बाद क्या हो जाएगा? सॉइल खत्म हो जाएगा तो ये जो रोड पूरा प्लेन हो जाएगा। देन क्या होगा? ट्री नहीं बचेगा। ट्री नहीं रहेगा तो सॉइल इरेशन होगा तो अच्छे से ट्री ग्रो नहीं करेगा। ट्री ग्रो नहीं करेगा तो क्या होगा? ट्री का जो रूट होता है ना, वो क्या करता है ना, सॉइल को से पकड़ के रखता है, लेकिन वो पकड़ के नहीं रख पाएगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा? फ्लोड आ जाएगा। यस, ये देखो पिक्चर में दिख रहे हो। देन प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कैसे प्रिवेंशन करें? उसका पहला काम है प्लांटिंग मोर ट्रीज। मोर ट्रीज आपको प्लांट करना है। उसके बाद प्रिवेंशन ओवर ग्रेजिंग, मतलब एक ही फील्ड पे, एक ही जगह पे, सेम एरिया पे ग्रेजिंग हमें नहीं करानी है, हमें डिफरेंट एरिया में करनी है। क्योंकि एक एरिया में करोगी तो वहाँ पे ज़्यादा खाएगी तो उस जगह की मिट्टी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ओके। देन उसके बाद आपका है सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन क्या है? सॉइल पॉल्यूशन ये है एनी चेंज इन द composition of soil that makes if inordinate for use of living beings is called the soil pollution. सॉइल पोल्यूशन क्या है? सॉइल का कंपोजिशन चेंज हो जाता है। ये देखो हमारा जैसे प्लेन सॉइल होता है, ऐसे कैसा सॉइल है? गंदा दिख रहा है ना। ये जो प्लास्टिक पड़ रहा है यहाँ पे, ये प्लास्टिक क्या है? सॉइल में बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसके वजह से क्या है? वो मिट्टी के साथ मिक्सअप नहीं होगा, इसलिए वो क्या करेगा? सॉइल का जो फर्टिलिटी पावर है कम कर देगा। इसलिए हम क्या करते हैं? प्लास्टिक का रीयूज़ करते हैं। देखो कॉजेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन क्या है? वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज। ये देखो फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है ना, हम डायरेक्टली सॉइल के ऊपर डंप कर देते हैं, जिससे कि हम लोग उसको डाटी वाटर के ही डायरेक्टली निकाल फेंकते हैं, जैसे कि हमको उसको क्लियर करके ही छोड़ना चाहिए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ये देखो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का काम चल रहा होता है, वहाँ पे कितना धूल मिट्टी जो भी किसी है सॉइल के ऊपर होता है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन में मेन काम क्या होता है? ये जो आपका सीमेंट होता है ना, सीमेंट और ब्रिक होता है, सीमेंट जो केमिकल होता है वह सॉइल के साथ मिक्सअप होगा तो सॉइल का फर्टिलिटी पावर कम हो जाता है। उसके बाद आप है ओवर क्रॉपिंग और ओवर यूजिंग द फर्टिलाइजर। एक ही जगह पे बार बार क्रॉपिंग करने के वजह से क्या है? सॉइल कुछ इफेक्टिव होता है। जैसे कि हम क्रॉपिंग करेंगे तो फर्टिलाइजर का भी यूज़ करेंगे। आपको मालूम है फर्टिलाइजर तो केमिकल है, तो हमें क्या यूज़ करना है? पील्स ऑफ द वेजिटेबल, जैसे कि काव डूंग, हमें यह सब यूज़ करना चाहिए। ये केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज़ करना चाहिए। देन उसके बाद आया फिर लिटरिंग। व्हेन वी डिस्पोज ऑफ गार्बेजेज और वेस्ट इन द ओपन इंस्टेड ऑफ यूजिंग डस्टबिन, इट कॉजेज द हार्म टू द सॉइल। हम क्या करते हैं? डायरेक्ट गार्बेजेस, नॉर्मली प्लास्टिक जो हमारे घर पे ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है हर एक चीज़ में, वो हम क्या करते हैं? सॉइल के अंदर डायरेक्टली डिस्पोज कर देते हैं। जो टॉक्सिन जो मटेरियल होता है ना, टॉक्सिन मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो पॉइजनस बोलते हैं, वो क्या होता है ना, सॉइल को गंदा कर देता है। ओके, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये तो आपका हो गया। थैंक यू।